दोस्तों आज सऊदी, दुबई, कतर, बहरीन समेत कई देशों में ईद हो चुकी है और इंशाअल्लाह आज शाम हमारे यहाँ पर ईद का चांद दिखाई देगा। इसलिए सबसे पहले तो आप सभी को ईद 2024 की बहुत बहुत मुबारकबाद। आपका दिल करे तो आप भी हमें कमेंट बॉक्स में ईद की मुबारकबाद लिख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको हजरत अली के हवाले से एक ऐसा अमल बताने वाले हैं जिसको आप ईद का चांद देखने के फौरन बाद करें। इंशाअल्लाह आपके घर में रिज़्क का ढेर लग जाएगा, आपकी हर दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल होगी। और यही नहीं, साथ ही इस वीडियो में आपको 5 ऐसे काम भी बताए गए हैं जिनको आप आज शाम ईद का चांद देखने के बाद भूलकर भी ना करें, वरना आप लोग तबाह और बर्बाद होकर रह जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक जरूर देखें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि चांद दिखने से पहले यह वीडियो और भी मुसलमानों के पास में पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। एक मरतबा रमजान के आखिरी दिनों में हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में एक शख्स हाजिर हुआ और दस्ते अदब को जोड़कर निहायती अदब के साथ में अर्ज करने लगा, या अली मैं बहुत परेशान हाल हूँ, मेरी औलाद नाफरमान होने लगी है, हमारी हालात बद से बदतर होते जा रही हैं, हमारे घर में बरकत नहीं हो रही है, मेरी रोजी रोटी में बरकत नहीं हो रही है, हमारी ज़िंदगी गुर्बत में कट रही है। और यही नहीं, हम जब भी अल्लाह की बारगाह में कोई दुआ करते हैं, अल्लाह से कोई फरियाद करते हैं तो हमारी वो दुआ कबूल ही नहीं होती है। या हजरत अली मैं क्या करूं? बस इतना सुनना था। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाने लगे, ए शख्स, आज रात जब भी आसमान में तुम्हें ईद का चांद दिखाई दे तो उस वक्त तुम सच्चे दिल से सूरह फातिहा को 21 मरतबा पढ़ लेना। यानी कि ईद का चांद देखने के फौरन बाद 21 मरतबा सूरह फातिहा को पढ़ लेना। फिर तुम अल्लाह की बारगाह में अपने हाथ उठाना और तुम्हारी जो भी जायज़ दुआ है उसको तुम उस वक्त अल्लाह से फरियाद करना, अल्लाह से दुआ मांगना। बेशक उस वक्त अल्लाह से जो भी मांगा जाता है अल्लाह ताला उसको जरूर अता करता है। इसलिए ए शख्स, तुम भी ईद का चांद देखकर 21 मरतबा सूरह फातिहा को पढ़कर अल्लाह से दुआ करना, अल्लाह ताला आपकी हर दुआ को कबूल फरमाएगा। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने मजीद फरमाया, ए शख्स याद रखना, जब भी आसमान में ईद का चांद नजर आता है तो उस वक्त अल्लाह ताला अपने रहमत के फरिश्तों को जमीन पर उतार देता है। और फिर जब कोई अल्लाह का बंदा ईद का चांद देखकर अल्लाह से दुआ करता है तो उस दुआ में अल्लाह के वो रहमत के फरिश्ते भी शरीक हो जाती हैं और फिर ऐसी दुआ को अल्लाह फौरन अपनी बारगाह में कबूल फरमा लेता है। यानी कि उस वक्त मांगी गई दुआ को अल्लाह ताला कभी भी रद्द नहीं करता है। ए शख्स, आज रात ईद का चांद देखने के फौरन बाद में तुम यह अमल कर लेना, तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी, तुम्हारे घर में रिज़्क के ढेर लग जाएंगे। दोस्तों, माह रमजान के गुजरने के फौरन बाद अल्लाह ताला हमें ईद मनाने का मौका अता करता है। ये अल्लाह ताला का हम पर बहुत बड़ा करम है। याद रखें, आज शाम इंशाअल्लाह हमारे यहाँ पर ईद का चांद दिखाई देगा और कल यानी कि 10 अप्रैल को ईद का त्यौहार मनाया जाएगा। जिस रात चांद दिखाई देता है उस रात को चांद रात भी कहा जाता है। मगर अफसोस, कुछ लोग ईद का चांद नजर आते ही ऐसे ऐसे काम करने लग जाते हैं जिनको देखकर यह पता चल जाता है कि जो शैतान रमजान के मुबारक महीने में कैद थे, जो शैतान रमजान के महीने में बंधे हुए थे, वो ईद का चांद दिखते ही खुल चुके हैं और वो अपनी रिहाई का जश्न मना रही हैं। दोस्तों, अब आपको 5 ऐसे ही काम बताते हैं जिनको अक्सर लोग ईद का चांद दिखाई देने के बाद में करने शुरू कर देते हैं। इसलिए आप आज शाम ईद का चांद देखने के बाद यह 5 काम भूलकर भी ना करें, वरना आपकी पूरे महीने की इबादत बेकार हो जाएगी और आप लोग तबाह और बर्बाद होकर रह जाओगे। नंबर 1, जश्न ना मनाएं। दोस्तों, सबसे पहला काम तो ये है कि कुछ लोग क्या करते हैं कि वो ईद का चांद नजर आते ही अपने अपने घरों की छतों पर या फिर अपने मोहल्ले की गलियों में या फिर बाजारों में जश्न मनाना शुरू कर देती हैं। जगह जगह पर नाच गाने और बाजे की आवाज़ें आने लग जाती हैं, बेपर्दगी की नुमाइशें शुरू हो जाती हैं। यानी कि कुछ लोग ईद का चांद देखते ही अल्लाह की नाफरमानी करनी शुरू कर देते हैं। ईद का चांद नजर आते ही आतिशबाजी, पटाखे, नाच गानों की महफिलें शुरू हो जाती हैं। याद रखें, ईद का चांद देखने के बाद आप यह गलती भूलकर भी ना करें, वरना आप लोगों की भी रमजान के महीने की पूरी इबादत बेकार हो जाएगी। इसके अलावा आप जब भी ईद का चांद देखें तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें और अल्लाह ताला से दुआ करें, या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है कि तुमने हमको एक और ईद मनाने का मौका अता किया है। याद रखें, इस्लाम हमें खुशियां मनाने की इजाज़त ज़रूर देता है, मगर खुशियां इस तरह की ना हो जो शरीयत के खिलाफ हो। यानी कि ऐसी खुशी जिसको मनाने की इजाज़त हमें इस्लाम नहीं देता है, ऐसी खुशियां आप हरगिज़ ना मनाएं। नंबर 2, फिजूल शॉपिंग ना करें। दोस्तों, दूसरा काम यह है कि कुछ लोग ईद के मौके पर शॉपिंग भी इस तरह से करते हैं जैसे कि यह काम कोई फ़र्ज हो या फिर सुन्नत हो।
और यही नहीं, ऐसे लोग शॉपिंग करने के चक्कर में अपने गरीब मुसलमानों को भी भूल जाती हैं और फितरा भी आखिरी वक्त में अदा करने से कतराती हैं। इसके अलावा ईद का चांद देखने के बाद कुछ बेगैरत भाई, बाप, बेटे और शोहर अपने घर की औरतों को बाजारों में मेहंदी लगवाने के लिए या फिर आईब्रो बनवाने के लिए या फिर चूड़ियां पहनाने के लिए ले जाते हैं और बड़े ही इत्मीनान के साथ में वो उनका हाथ गैर लोगों के हाथ में खेलते हुए देखते हैं। याद रखें, इस्लाम में ऐसा करना भी बहुत बड़ा गुनाह है, इसलिए ईद का चांद देखने के बाद आप ऐसा हरगिज ना करें, वरना आप लोगों की भी पूरे महीने की इबादत बेकार और जाया हो जाएगी। नंबर 3, फिल्म देखने ना जाएं। दोस्तों, ईद का दिन भी इबादत का दिन ही होता है, मगर कुछ लोग ईद की नमाज पढ़ने के फौरन बाद ही गुनाह और बेहया के काम करने में लग जाते हैं। अगर ईद के दिन का पूरा हिसाबो किताब लगाया जाए तो ईद के दिन का मुसलमानों का खर्चा लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रुपए में जाता है और ज्यादातर सिनेमा घरों, फैशनों और दूसरे कामों में खर्च होता है। आपने देखा भी होगा कि ईद के मौके पर जो फिल्में रिलीज होती हैं वो कितना ज्यादा कमाती है, जो फिल्में ईद पर रिलीज की जाती हैं वो कितना ज्यादा चलती हैं। यह सब मुसलमानों की मेहरबानी की वजह से ही होता है। शायद इसी वजह से ये फिल्म वाले भी खास तौर पर ईद के मौके पर ही अपनी फिल्में रिलीज करते हैं। इसलिए आप सबसे ये गुजारिश है कि आप इस बार ऐसा भूलकर भी ना करें, वरना आपके रमजान के महीने की पूरी इबादतें बेकार और जाया हो जाएगी। नंबर 4, अल्लाह का शुक्र अदा करें। दोस्तों, चौथी गलती ये है कि बहुत से लोग ईद का चांद देखने के बाद अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते हैं। ऐसे लोग क्या करते हैं कि वो ईद का चांद देखते हैं और फिर वो अपनी अपनी मस्तियों में खो जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि अगली ईद का चांद देखना आपको नसीब होगा या नहीं, यानी कि अगली ईद तक आप जिंदा बचोगे या नहीं। इसलिए आप सबको चाहिए कि आप ईद का चांद देखकर अल्लाह ताला का शुक्र जरूर अदा करें और ये कहें कि या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने हमें एक और ईद मनाने का मौका अता किया है। याद रखें, हम में से ना जाने कितने ही लोग ऐसे हैं जो पिछली बार ईद के मौके पर हमारे साथ में थे, मगर इस बार वो हमारे साथ में नहीं है क्योंकि उनका इंतकाल हो चुका है, वो इस दुनियाई फानी से जा चुके हैं। इसलिए हो सकता है कि अगली बार आप भी अपनों के साथ ईद पर ना रहे। इसलिए आज शाम आप ईद का चांद देखकर अल्लाह का शुक्र अदा करना भी ना भूलें। और नंबर 5, कब्रिस्तान जाना ना भूलें। दोस्तों, याद रखें, ईद के दिन मुर्दे भी हमारा इंतजार करते हैं। इसलिए आप सबको चाहिए कि आप ईद की नमाज पढ़कर अपने अपने मरहूमीन की कब्र पर भी आप जरूर जाएं और जाकर उनके लिए इसाले सवाब करें। याद रखें, इस दिन अगर आप उनकी कब्र पर जाकर सिर्फ कुल वल्लाहु पढ़ देते हैं तो उनको पूरा कुरान पाक पढ़ने का सवाब मिलता है। यही वजह है कि ईद के दिन हर मुर्दा अपने अजीजों अकारिब के आने का इंतजार करता रहता है। इसलिए आप ईद के दिन कब्रिस्तान में भी जरूर जाएं। अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि जिसने ईद के दिन 300 मरतबा सुबहान अल्लाह भी हमदी पढ़कर उसका सवाब इंतकाल कर जाने वाले तमाम मुसलमानों को बख्श दिया तो हर एक कब्र में 1000 नूर दाखिल होंगे। और फिर जब वो पढ़ने वाला शख्स खुद इंतकाल फरमाएगा तो उसकी भी कब्र में अल्लाह ताला 1000 नूर को दाखिल करेगा। दोस्तों, याद रखें, अल्लाह ताला ईद के दिन खुश होकर अपने बंदों की मगफिरत फरमाता है, मगर अफसोस ईद के दिन मगफिरत और बख्शिश मांगने के दिन भी बहुत सारे लोग सिनेमा हॉल में फिल्म देखने और नाच गाने जैसे कामों में शामिल होकर अल्लाह ताला को नाराज करने वाले काम कर रहे होते हैं। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आप सबसे ये गुजारिश है कि अल्लाह के वास्ते आज शाम को ईद का चांद देखने के बाद आप यह शैतानी काम ना करें। क्या पता इन काम को करने की वजह से अल्लाह ताला आपसे नाराज हो जाए और आपकी जो टूटी फूटी इबादतें हैं उनको अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल ना करे। और फिर जरा सोचिए कि आपका क्या होगा और आप लोग तो तबाह और बर्बाद होकर रह जाओगे। इसलिए आज शाम को ईद का चांद देखने के बाद अल्लाह को नाराज करने वाले काम आप हरगिज ना करें। उम्मीद करता हूं कि आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। पसंद आया हो तो आप इसे दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि ईद का चांद दिखाई देने से पहले यह वीडियो और भी मुसलमानों के पास में पहुंच जाए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।